हेलो साथियों, मैं आमिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चहेते चैनल कॉमर्सपुर में। दोस्तों, आज हम लोग नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है नेशनल इनकम और जीडीपी, है ना। इसमें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जीडीपी और नेशनल इनकम कितना महत्वपूर्ण है किसी भी देश के लिए, और किसी भी देश का आर्थिक स्थिति को पहचानने के लिए, उसका पता लगाने के लिए जीडीपी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम लोग अपने आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग जीडीपी के। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी स्टैंड्स करता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से, जिसे हम लोग सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जानते हैं। जीडीपी स्टैंड करता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से, जिसे हम लोग सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जानते हैं। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, है ना। तो ये कैलकुलेशन कैसे होता है इसको हम लोग पहले समझते हैं, है ना। कैलकुलेशन करने के लिए जीडीपी को चार महत्वपूर्ण चीज़ को हम लोग ध्यान देंगे। पहला होता है कि वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स है, दूसरा है गुड्स एंड सर्विसेज है, तीसरा है कैलकुलेशन ऑफ 1 ईयर है, और एरिया है जो डोमेस्टिक टेरिटरी है। इसका मतलब ये होता है कि कौन से एरिया में हम लोग अपने जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे, तो वो एरिया होगा डोमेस्टिक। ये जो मैप आपको दिख रहा है इंडिया का, ये एरिया जो ये डोमेस्टिक टेरिटरी है इंडिया का, इसके अंदर जो भी चीज़ प्रोडक्शन होगा उसको हम लोग जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे। ये पॉइंट यही बता रहा। दूसरा पॉइंट बोलता है कि कैलकुलेशन ऑफ 1 ईयर। इसका मतलब ये होता है कि कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग 1 साल का पूरा समय लेते हैं। जीडीपी को निकालने के लिए एक समय के अंतराल जो कुछ भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम लोग इसमें शामिल करेंगे, है ना। हमारे देश में ये कैलकुलेशन 1 ईयर का 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के लिए चलता है, ठीक है। तीसरा है गुड्स एंड सर्विसेज, और चौथा है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, है ना। इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं एक एक करके। क्या कहता है कि फाइनल ऑफ गुड्स जो होता है, यानी कि वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स जो होता है, इसमें हम लोग लेके चलते हैं जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसका वैल्यू को लेके चलते हैं। यानी कि जो लास्ट प्रोडक्ट बनेगा और लास्ट प्राइस जो कस्टमर पे करता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग मान के चलिए फर्नीचर जो खरीदते हैं वो लास्ट प्रोडक्ट है ना। फर्नीचर बनने से पहले वो कभी लकड़ी रहा होगा, लकड़ी से बनने पहले वो लॉग रहा होगा, लॉग रहने से पहले वो कहीं ट्री रहा होगा। तो इसका मतलब नहीं कि हम ट्री को कैलकुलेट करेंगे फिर लकड़ी का पैसा कैलकुलेट करेंगे। हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो फर्नीचर का फाइनल वैल्यू आया, है ना, जो कस्टमर पेमेंट करता है एक फर्नीचर के लिए, इसका वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करते हैं जीडीपी में। समझ में आ गया, है ना। इसका और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसा कि जो हम लोग क्लोथ्स वगैरह खरीदते हैं, जो मान के चलिए हम लोग जो शर्ट खरीदते हैं, तो शर्ट खरीदने से पहले वो कभी कॉटन रहा था, उसका फिर प्रोसेस हुआ और उसमें टेलरिंग हुआ, बहुत सारा काम होने के बाद ये फाइनल गुड्स बना, है ना। तो इसमें हम लोग ये नहीं कि टेलरिंग का कॉस्ट जोड़ेंगे, कॉटन उगाने का कॉस्ट जोड़ेंगे, सारा का कॉस्ट नहीं जोड़ेंगे। इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, तो फाइनल गुड्स जो यानी शर्ट तैयार हुआ उसको हम लोग जोड़ेंगे। इसमें और भी कई एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि मान लिया जाए कोई आदमी अगर फ्लैट खरीदता है, तो फ्लैट खरीदने से फ्लैट में क्या होता है, बहुत सारा चीज़ जुड़ा होता है ना। फ्लैट में बहुत सारा, जैसे कि ब्रिक्स जुड़ा होता है, सिम यानी कि ईंट, है ना, सीमेंट जुड़ा होता है। तो ये सारे चीज़ का उसमें समापन होता है, सारा कुछ मिला जुला होता है ना। तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि फ्लैट को हम अलग पैसा दें और ब्रिक्स के लिए अलग पैसा दें और सीमेंट के लिए ऐसा अलग पैसा दें। तो हम लोग किस चीज़ का पैसा देते हैं, फ्लैट का पैसा देते हैं, यानी कि फाइनल गुड्स का देते हैं। इसी तरह और भी एग्जांपल अगर हम लोग चाहे तो देख सकते हैं, जैसे अगर हम लोग मान के चलिए कार खरीदते हैं, कार अगर जब खरीदते हैं तो उसमें भी बहुत सारे चीज़ जुड़े होते हैं, जैसे बैटरी होता है, स्टील अलग जुड़ा होता है। तो ऐसा हम लोग नहीं बोलते हैं कि बैटरी के लिए 500 रुपया दिए हैं, स्टील के लिए अलग पैसा दिए हैं, है ना। तो हम लोग क्या चीज़ का पैसा देते हैं, एक कार का पेमेंट करते हैं। तो यानी कि जब भी हम लोग पेमेंट करेंगे उसमें हम लोग फाइनल गुड्स का ही पेमेंट को जोड़ते हैं। जीडीपी में जोड़ने के लिए फाइनल गुड्स का ही, प्रोडक्ट का जो प्राइस आता है उसको ही जोड़ते हैं, है ना। तो आगे चलते हैं। इसके बाद आता है गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, मान के चलिए अगर हम कहीं कुछ खरीदने गए और पैसे के जगह में हमें अगर कोई वस्तु मिलता है उसको हम लोग गुड्स बोलते हैं, जिसको हम छू सके, यानी कि टेंजिबल गुड्स। टेंजिबल आइटम अगर जो भी होगा उसको हम लोग गुड्स बोलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ खरीदने गए, पैसा पेमेंट किए, लेकिन हमें कुछ गुड्स नहीं मिला, यानी कुछ सामान नहीं मिला, ऐसा कुछ चीज़ नहीं मिला जिसको हम छू सके, यानी इनटेंजिबल आइटम जो होता है उसको हम लोग सर्विस की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे गुड्स में क्या होता है, कंप्यूटर एक गुड्स है, जिसे हम लोग खरीदते हैं, वस्तु है जिसे हम सामान लाते हैं, जिसे छू सकते हैं, इस्तेमाल तो कर रहे हैं साथ साथ उसको छू भी सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है गुड्स का, है ना, जिसमें मोबाइल फ़ोन है, स्वीट्स है, क्लोथ्स है, ये सारे चीज़
परसेंटेज गुड्स में आते हैं, और कुछ ऐसे आइटम भी होते हैं जैसे सर्विसेज में आते हैं, जैसे बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, एजुकेशन है। जैसे कि हम अभी आपको जो सर्विस दे रहे हैं, यानी कि हम जो पढ़ा रहे हैं, तो सामान आपको तो नहीं दे रहे, हम आपको क्या दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, यानी कि नॉलेज दे रहे हैं, तो किस में आ जाएगा, सर्विस में आ जाएगा, है ना। इसका बेस्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान के चलिए कोई आदमी अगर रेस्टोरेंट जाता है, यानी रेस्टोरेंट अगर जा रहा है, तो रेस्टोरेंट में क्या होता है कि अगर जो सामान वो खरीद खाता है, कुछ भी चीज़ जो कंजप्शन करता है, जिस चीज़ का भी कंजप्शन करता है, वो गुड्स में आएगा, उसका जो पेमेंट होगा वो गुड्स में होगा। एट द सेम टाइम अगर वो वेटर को अगर टिप्स दे रहा है, अगर वेटर को टिप दे रहा है, तो वो टिप जो होगा वो सर्विस में आ जाएगा, क्योंकि जो वेटर उसको सर्विस दिया उसके बिहाफ में आप टिप देते हो, है ना, तो उसमें वो सर्विस में आ जाएगा। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया आपको। तो ये जो चार चीज़ हम पढ़े, इसी चीज़ चार चीज़ को अगर हम जोड़ देते हैं तो जीडीपी का निर्माण करता है। क्या क्या हमने पढ़ा था उसमें, हम पढ़ा था कि जीडीपी, देखिए इसमें एक चीज़ बहुत हाईलाइट करने वाला चीज़ है कि जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ द मार्केट वैल्यू। ये एक चीज़ ध्यान दीजिए, मार्केट वैल्यू ऑफ किसका है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए ईयर विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी। देखिए ये चार चीज़ को जोड़ के ये एक डेफिनेशन बना लिया, यानी कि आप अगर आप ये चारों चीज़ को ध्यान देते हैं और इससे किसी भी तरह से इसको डेफिनेशन आप बना सकते हैं, है ना, तो ये जीडीपी आपका तैयार हो गया। इसमें एक चीज़ आया कि जीडीपी जब भी हम लोग को मिलेगा वो किस में मिलेगा, मार्केट वैल्यू में मिलेगा, यानी कि मार्केट प्राइस में मिलेगा। अब मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मार्केट प्राइस क्या होता है। कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं या सारे प्रोडक्ट ऐसा होते हैं कि उसको बनाने में कुछ खर्च आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, जो भी प्रोडक्ट बनाने में जो खर्च आता है, जैसे कि आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, मान के चलिए एक पेन ही बनाते हैं, तो आपको उसमें के लिए क्या क्या चाहिए, एक लैंड चाहिए, उसके लिए लेबर चाहिए जो उस प्रोडक्ट को बनाए, कैपिटल चाहिए यानी कि पूंजी चाहिए उसको बनाने के लिए, एक एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर चाहिए जो इसको पैसा लगाएगा, है ना। ये चार चीज़ जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी ये सारे चीज़ मिलने के बाद ही कोई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो सकता है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है जो इन सभी चीज़ में जो खर्च होता है इसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ कॉस्ट, यानी कि लैंड में आप क्या दीजिएगा, रेंट दीजिएगा, लेबर को क्या दीजिएगा, आप वेजेस दीजिएगा, है ना, वेजेस दीजिएगा, कैपिटल को क्या दीजिएगा, आप इंटरेस्ट दीजिएगा, एंटरप्रेन्योर्स जो रहेंगे उसको क्या दीजिएगा, प्रॉफिट दीजिएगा। यानी ये सारे चीज़ को जब जोड़ देते हैं, ये सारे चीज़ को जब जोड़ देते हैं तो क्या निकलता है, फैक्टर कॉस्ट। तो यानी एक प्रोडक्ट को बनाने में हम लोग को क्या पता चलता है कि फैक्टर कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन जो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है वो किस रेट में मिलेगा, मार्केट वैल्यू में, यानी कि मार्केट प्राइस में। तो मार्केट प्राइस का मतलब क्या हुआ, यानी कि फैक्टर कॉस्ट तो है ही, यानी जो खर्च आया वो तो है ही, प्लस गवर्नमेंट उसमें कुछ टैक्स भी लेती है। आपको पता ही है कि अगर हम लोग एक बिस्किट का पैकेट भी खरीदते हैं तो उसमें पीछे देखिएगा तो उसमें लिखा होता है कि ये सारा टैक्स मिला के आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है, यानी कि हर एक प्रोडक्ट में टैक्स लेती है गवर्नमेंट। तो उस टैक्स को जोड़ने के बाद ही कोई प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में आता है, ठीक है। अब आप ये कंसेप्ट समझ गए कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, समझ में आ गया। यानी कि जीडीपी कभी भी निकलेगा वो क्या चीज़ में निकलेगा, एमपी में निकलेगा, देखते हैं हम लोग। इसके बाद क्या चीज़ है, इसके बाद आता है जीडीपी वर्सेस जीएनपी। जीडीपी आपको समझ में आ गया, आशा करता हूँ जीडीपी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब आ रहे हैं यहाँ जीएनपी। एक चीज़ देखिए इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है, ये डी का डिफरेंस है और एन का डिफरेंस है। डी मतलब अभी हम लोग बोले थे डोमेस्टिक, यानी कि किसी देश के डोमेस्टिक टेरिटरी में बात आता है तो वो हो जाता है जीडीपी। और ये है दूसरा क्या है, एन। एन का मतलब होता है नेशनल, नेशनल, ठीक है। अगर डोमेस्टिक और नेशनल में क्या डिफरेंस है, देखिए क्या कई बार क्या होता है कि ये तो हम लोग देख लिए कि इस टेरिटरी के अंदर, इस टेरिटरी के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो जीडीपी में इंक्लूड होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे देश के कुछ बंदे, हमारे देश के कुछ लोग, आपके परिवार से, हमारे परिवार से, कई बार ऐसा होता है कि ये फॉरेन में जाके काम करते हैं, फॉरेन में काम करते हैं। तो फॉरेन में काम करते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ से अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, सबको पैसे भेजते हैं। तो जब ये पैसे यहाँ आते हैं तो उसको हम लोग जीएनपी में जोड़ते हैं, समझ में आया। यानी कि बाहर से अगर पैसा आ रहा है तो उसको हम लोग क्या चीज़ में डालेंगे, जीएनपी में डालेंगे।
और एट द सेम टाइम क्या होता है कि कुछ फॉरेनर्स हमारे यहाँ काम करते हैं, कुछ फॉरेनर्स इंडिया में आके काम कर रहे हैं, तो अब वो लोग भी क्या करते हैं, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को पैसा भेजते हैं, तो उस चीज़ को यहाँ से माइनस कर देते हैं, तो उसको हम लोग जीएनपी में जोड़ते हैं। मतलब क्या समझ में आया कि जीडीपी का जो पैसा है, यानी कि जो टेरिटरी के अंडर में जो पैसा था वो तो जीडीपी था, ठीक है। अब कुछ बंदे क्या है, देश के बाहर जाके भी कमा रहे हैं और वो देश में पैसा भेज रहे, तो उसको हम लोग क्या चीज़ में डालेंगे, उसको हम लोग जीएनपी में डालेंगे। समझ में आ गया आपको बात, है ना। फिर हम लोग क्या देखते हैं, तो जीएनपी आपको समझ में आ गया क्या होता है कि जब जीडीपी से जीएनपी में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम लोग प्लस कर देंगे तो हमारा जीएनपी आ जाएगा। समझ में आ गया। इसी तरह क्या होता है कि जैसे जीएनपी आप निकालने सीखे, इसी तरह क्या क्या होता है, एनएनपी भी होता है ना। एन अभी जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस समझ गए आप। अब जीएनपी और एनएनपी में समझ लीजिए, इसमें क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और ये क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। मान लिया कि हमारे देश में एक एग्जांपल लेते हैं कि एक ही कंपनी का एग्जांपल लेते हैं और हम लोग लेते हैं जियो, मान के चलिए जियो की कंपनी है। अब जियो क्या करती है कि 100 फ़ोन्स बनाती है, मान लिया साल भर में वो 100 फ़ोन्स निर्माण करती है, ठीक है। तो ये 100 फ़ोन्स में कई बार क्या होगा कि कुछ फ़ोन्स जो होंगे वो ख़राब भी निकल सकते हैं। मान लीजिए 5 फ़ोन जो है वो ख़राब निकल गए, यानी जो बाकी बचा 95, ये जो होगा ये हमारा नेट होगा। ये अगर ग्रॉस था तो ये हमारा नेट होगा, यानी कि उसमें से कुछ चीज़ जो है, जो गड़बड़ा जाता है, जो ख़राब हो जाता है, उसको हम लोग माइनस कर देते हैं, और जो माइनस करेंगे उसका टर्म हम लोग देंगे डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन, ठीक है। क्या होता है कि जब जैसे कि कोई प्रोडक्ट अगर मान लिया जाए हम साल भर का प्रोडक्ट जोड़ ले रहे हैं, और जियो एक कंपनी है जो साल भर में वो 100 फ़ोन का निर्माण करती है, तो 100 फ़ोन जो निर्माण होगा उसको हम लोग ग्रॉस बोलेंगे, ग्रॉस बोलेंगे। और उसमें से हो सकता है कि 4 या 5 फ़ोन ख़राब निकल जाए, जो ख़राब फ़ोन निकल जाएगा उसको हम लोग डिप्रिशिएशन बोलेंगे, और जो बचा हुआ रहेगा उसको हम लोग नेट बोलेंगे। समझ में आ गया। तो नेट और ग्रॉस में डिफरेंस क्या होता है, समझ में आ गया। तो इसी तरह अगर हम लोग जीएनपी से एनएनपी में जाना है, जीएनपी से अगर एनएनपी में जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रॉस, इस ग्रॉस से माइनस कर देंगे डिप्रिशिएशन को, तो हम लोग एनएनपी में पहुंच जाएंगे। समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। यही हम लोग पढ़े थे कि जीएनपी से जीडीपी में जाने के लिए या जीडीपी से जीएनपी में जाने के लिए क्या करते हैं, नेट फैक्टर इनकम को हम लोग माइनस कर देते हैं और फैक्टर इनकम को प्लस कर देते हैं। यानी कि अगर देश में पैसा आ रहा है तो उसको जोड़ देंगे, और देश से बाहर जा रहा है यानी टू अब्रॉड जा रहा है तो उसको माइनस कर देते हैं। इसे हम लोग जीएनपी में पहुंच जाते हैं। उसी तरह देखिए यहाँ बहुत सारे फॉर्मूला दिए हुए, इसको देख लीजिए एक राउंड में, है ना। क्या लिखा होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस है। अगर जो मार्केट प्राइस देखिए, जैसे यहाँ दिया हुआ है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसका मतलब होता है जैसे भी हम लोग देखे थे, जीडीपी जब भी निकलेगा वो क्या चीज़ में निकलेगा, मार्केट प्राइस में। अगर उससे हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देते हैं तो उससे क्या निकल जाता है, फैक्टर कॉस्ट निकल जाता है। मान लिया जाए एक पेन को बनाने में 8 रुपये खर्च आ रहा था, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट उसमें टैक्स ले लेती है, मान के चलिए 2 रुपये टैक्स ले ली, तो जो 10 रुपये आता है यही मार्केट प्राइस होता है, जैसा कि अभी हम लोग ने समझ लिया। तो अगर इस टैक्स को माइनस कर देते हैं तो हम लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, फैक्टर कॉस्ट में। अगर इस टैक्स को जोड़ देते हैं तो हम लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, मार्केट प्राइस में पहुँच जाते हैं। आपको समझ में आ गई बात, है ना। अब देखिए दूसरा क्या लिखता है, दूसरा लिखता है अगर आप जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है उसमें से डिप्रिशिएशन माइनस कर देते हैं, तो जैसा अभी हमने देखा अगर डिप्रिशिएशन माइनस हो जाता है तो क्या निकल जाता है, एनएनपी निकल जाता है। यानी कि अगर ये जी जो है ग्रॉस से अगर हम लोग को नेट में जाना है, नेट में जाना है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डिप्रिशिएशन। कैसे अभी हम लोग समझे थे, ग्रॉस का मतलब क्या था, यानी कि टोटल अगर 100 प्रोडक्ट बना है, अगर जियो 100 प्रोडक्ट बनाता है साल भर में, तो उसमें से कुछ प्रोडक्ट क्या हो जाता है, ख़राब अगर निकल गए हैं तो 5 जो ख़राब निकला है उसको हम लोग डिप्रिशिएशन बोलेंगे, जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसको हम लोग नेट बोलेंगे। समझ में आ गया, क्लियर है अभी। तीसरा में आइए, तीसरा क्या बोलता है कि एनडीपी एट मार्केट प्राइस है।
ठीक है, NDP एट मार्केट प्राइस है, अगर उसमें हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, NDP एट फैक्टर कॉस्ट, यानी मार्केट प्राइस से अगर अगेन वही चीज़ बता रहा है, अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है आपको तो उसके लिए क्या करते हैं, आप इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं। तो ये कुल मिला के इस तरह का चैप्टर है और आशा करता हूँ ये आप सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका एक और पार्ट आएगा, उसके बाद हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।